लड़की ने गलती से अपने पिता की फोन कॉल सुन ली। यह जानकर स्तब्ध रह गई कि वह नकली अमीर बेटी नहीं थी। उसने यह गलत फहमी इसलिए रची थी क्योंकि वह अपनी नाजायज बेटी को घर लाना चाहता था और उसने धोखा देकर यह विश्वास दिलाया कि बच्चों की अदला बदली हो गई थी। सच सामने आने के बाद बदला लेने का उसका संकल्प और कठोर हो गया। पिछले जीवन में उसने समझा था कि वही नकली है, इसलिए वह हर मोड़ पर चालाक छोटी बहन के आगे झुकती रही। अंत में उस बहन ने 3 भाइयों को छीन लिया और उसे माँ को नुकसान पहुँचाने के लिए फंसाया, जिससे उसे मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया गया और वह निराशा में मर गई। अब पुनर्जन्म लेकर वह तय कर चुकी थी कि जिसने भी उसे चोट पहुंचाई है, हर किसी को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस दिन चालाक छोटी बहन उसकी कक्षा में आई, उसने वही चालें दोहराई और ऐसे शब्द बोले जिनसे सहपाठी यह मानने लगे कि लड़की नकली अमीर बेटी है। पिछले जीवन में घूरती नजरें और उपहास ने उसे शर्म में तोड़ दिया था, लेकिन इस बार उसे फर्क नहीं पड़ा और उसे यह हास्यास्पद लगा। फिर छोटी बहन ने सबके सामने निकटता दिखाने की कोशिश की और साथ बैठने लगी, लेकिन लड़की ने मना कर दिया और पीछे की सीट पर चली गई, ये जानते हुए कि फंसाने की शुरुआत स्कूल से ही हुई थी। कक्षा समाप्त होते ही छोटी बहन फिर उसके पास आ गई और परिसर से परिचित कराने के बहाने उसे इधर उधर ले जाने लगी। लड़की ने जाल पहचान लिया, यह जानते हुए कि वह उसे सीढ़ियों के पास ले जाकर पीड़ित बनने का नाटक करेगी और स्कूल को उसे क्रूर समझने पर मजबूर कर देगी। उसने योजना उजागर कर दी और स्पष्ट कर दिया कि वह इरादे को समझती है और फिर से कोने में धकेली नहीं जाएगी। उसी समय बचपन का प्रेमी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लगा और छोटी बहन का इतनी जल्दी बचाव करना उसे विडंबनापूर्ण लगा। पिछले जीवन में उसने भी एक तरफा कहानी पर विश्वास किया था, लेकिन अब उसका दिल उससे उठ चुका था और वह उसके बदला लेने के लक्ष्यों में से एक बन चुका था। जल्द ही लड़की और चालाक छोटी बहन के टकराव की खबर पूरे स्कूल में फैल गई। कक्षा के बाद छात्र उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और फुसफुसाने लगे। फिर भी उसने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। इसके बजाय उसने लाउड स्पीकर से सबको रात 8 बजे विला आने को कहा, क्योंकि उसका जन्मदिन था। जब वह घर लौटी और तैयारियां देखी तो उसने समझ लिया कि यह पार्टी नाम के लिए उसका जन्मदिन थी, जबकि सच में सब लोग छोटी बहन के स्वागत के लिए आए थे। नाराज होने के बजाय उसने इस माहौल का स्वागत किया, क्योंकि तमाशा दर्शकों के बिना नहीं चल सकता था। शाम के समारोह में धर्म भाई ने 2 कपड़े पेश किए और कहा कि वे उसकी 2 प्रिय छोटी बहनों के लिए उपहार हैं। छोटी बहन ने तुरंत एक चुन लिया, फिर लड़की को दूसरा लेने से रोका और फिर हाथ हटा लिया, उदार बनने का अभिनय करते हुए। उसके पिता का चेहरा काला पड़ गया जब उसने कहा कि यह बस एक ड्रेस है और उसे किसी चीज की कमी नहीं, इसलिए उसे इसे छोड़ देना चाहिए। छोटी बहन ने अभिनय जारी रखा और कहा कि यह लड़की का जन्मदिन है और जब तक वह खुश है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे सब लोग उसके लिए सहानुभूति महसूस करने लगे। लोग दबाव डालते रहे, तब भी उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। फिर पिता ने ड्रेस खरीदने की पेशकश की, लेकिन उसने 1 मिलियन की मांग कर दी और कमरा उसके खिलाफ हो गया, जबकि छोटी बहन के प्रति दया बढ़ती गई। अब और सहन न कर पाने पर धर्म भाई ने लड़की को नकली कहकर डांटा और कहा कि उसे प्रतिस्पर्धा करने के बजाय आभारी होना चाहिए। उसके आरोप ने उसे वही मौका दे दिया जिसका वह इंतजार कर रही थी। उसने कहा कि जिस छोटी बहन का वह बचाव कर रहा था वही असली नकली थी। फिर उसने रिकॉर्डर निकालकर कॉल चला दिया।